नमस्कार स्टूडेंट्स। आज मैं आपको झींगा मछली की जो प्रजनन तंत्र है उसके बारे में कुछ आपको बताऊंगा। ये जो जंतु है इसमें अगर अपन नोट करें, नर और मादा पृथक होते हैं, सेपरेट होते हैं, अर्थात इनमें डायोशियस कंडीशन पाई जाती है। कुछ हद तक मादा जो है वो बड़े होते हैं साइज़ में, अर्थात इनमें थोड़ी सी लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। नर का जो उदर भाग है मादा की तुलना में कुछ सकरा होता है, तीसरी। और चौथी बात कि नर में जो वक्षीय उपांग हैं, उनके जो आधार हैं, बेस है, वो मादा के वक्षीय उपांगों के आधार की तुलना में कुछ एक दूसरे के निकट ज़्यादा होते हैं। और जो नर है उसकी जो द्वितीय कीलाभ टांग है वो मादा के द्वितीय कीलाभ टांग से कुछ ज़्यादा सुदृढ़ और लंबा और अधिक कंटिका युक्त पाई जाती है। उसके बाद अगर अपन देखें, नर में जो प्रत्येक द्वितीय प्लवपाद है उस पर अपेंडिक्स इंटर्ना और एंडोपोडाइट के मध्य का अतिरिक्त प्रवर्ध पाई जाती है संरचना, जिसके अपेंडिक्स मैस्कुलाइना कहते हैं। ये रही अपेंडिक्स मैस्कुलाइना। फिर नर की जो एपिमायरॉन झिल्लियाँ हैं वो मादा की एपिमायरॉन झिल्लियाँ, उदर भाग में जो एपिमायरॉन झिल्लियाँ नर में पाई जाती है वो मादा की तुलना में कुछ छोटी होती है। और नर में जो नर जनन छिद्र हैं वो प्रत्येक पांचवी चलने वाली टांग के कक्षांग पर पाई जाती है, जबकि मादा में मादा जनन छिद्र जो है वो खुलती है तीसरी जोड़ी टांगों के कक्षांग के आधार पर। अब अगर अपन गोनाड्स की बात करें तो गोनाड्स नर में टेस्टिस यानी वृषण और मादा में अंडाशय या ओवरीज, दोनों ही एक जोड़ी होती है और दोनों ही नर और मादा में एक ही जगह शेप और साइज में होती है। और वक्ष भाग के डोर्सो पोस्टीरियर यानी पृष्ठीय पश्च क्षेत्र में यकृत अग्नाशय के जो है वो ऊपर पाई जाती है, किंतु हृदय आवरण के नीचे होती है, इन दोनों के बीच में पाई जाती है। और प्रत्येक गोनाड जो है वो काफ़ी विकसित होता है और अग्रभाग में जो वृक्कक सैक है, रेनल सैक है, वहाँ तक चली जाती है और अग्र दिशा में, और पश्चिम दिशा में जो है वो सीधी प्रथम उदरीय खंड तक फैली रहती है। तो खैर इसकी चर्चा तो अपन बाद में करेंगे। अब अपन दोनों सिस्टम्स की अगर तुलना करें तो नर में जो भाग हमें देखने को मिलते हैं अलग अलग, एक जोड़ी टेस्टिस वृषण और उसमें उपस्थित असंख्य सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिसकी जो भित्तियां हैं उसमें जनन एपिथेलियल परत पाई जाती है, जर्मिनल एपिथेलियम परत, जिसमें से शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, स्पर्मेटोजोआ, फिर वो परिपक्व शुक्राणु बनते हैं। ये तो पूरी टेस्टिस की बात हुई। भाग अगर अपन देखें मतलब इन पे अपन को चर्चा करनी है। और दूसरा पार्ट है वास डिफरेंशिया, हम जिसको कहते हैं, या शुक्रवाहक नलिका, ये भी एक जोड़ी होती है। और फिर शुक्राशय की अगर बात करें, वेसिक्यूला सेमिनलिस, ये भी एक जोड़ी होती है। और ये जो शुक्राशय ये नर जनन छिद्र के द्वारा प्रत्येक पांचवा जो टांग है उसके कक्षांक में खुलती है। और इस तरफ अगर देखें, मादा की तरफ देखें तो मादा में एक जोड़ी अंडाशय, उसमें से अंडाणु उत्पन्न होते हैं। और दूसरा जो मुख्य भाग है वो है अंडवाहिनी या ओविडक्ट, एक जोड़ी। और जो तीसरे चलने वाली टांग के जो कक्षांग है उस पर खुलती है। अब अपन एक एक करके अगर अपन लें तो इसकी बात अगर अपन करें थोड़ा सा, तो नर में देखिए ये जो भाग अपन देख रहे हैं, ये वाला भाग, ये इसका वृषण है, टेस्टिस है। और जैसे मैंने बताया संख्या में 2 होती है और ये दोनों पालियां जो हैं अपने अग्र दिशा में एक साथ मिल जाती हैं। तो और कोमल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और सफ़ेद रंग के लंबे संरचनाएं होती हैं। और ये जितने भी वृषण हैं इनमें जो इनके बीच में एक गैप होता है, थोड़ी सी जगह होती है, जिसमें से कार्डियोपाइलोरिक डोरी जो है, जो मैंने आपको बताया था को सर्कुलेटरी सिस्टम के समय, वो गुजरती है।
तो ये इसका पूरा भाग है। और प्रत्येक जो टेस्टिस है इसके अंदर योजी उत्तक की संहति पाई जाती है। योजी उत्तक के आधारक पदार्थ होता है, उसके अंदर असंख्य सकरे बहुत पतले कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, जिनको सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हम कहते हैं, यानी शुक्र जनक नलिकाएं हम इनको कहते हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। और प्रत्येक जो ये सेमिनिफेरस टिब्यूल है उसकी अगर अपन औतकी देखें तो ये सेमिनिफेरस टिब्यूल 1 है, ये 2 है। देखिए इसमें ध्यान से इसकी जो भित्ति है उसमें ये जर्मिनल एपिथेलियम की परत है, और इन्हीं से शुक्राणु जो है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते रहते हैं। तो ये एक सेमिनिफेरस टिब्यूल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है। तो इस तरह से है। तो इनकी परत देखिए, ये जो है वो जो जर्मिनल एपिथेलियम है, और इन्हीं की कोशिकाओं से स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा जो है वो शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अब प्रत्येक, अगर ये एक प्रत्येक परिपक्व शुक्राणु है, देखिए इसके अंदर एक गोल जीवद्रव्यी काय होती है, उसके अंदर एक अर्धचंद्राकार केंद्रक होता है गहरे रंग का, और एक छोटा सा एक पूंछ होता है। तो ये इसकी स्पर्म है जो यहाँ से ये देखिए, ये इसकी डिटेल वो है, ये न्यूक्लियस का हेड है, न्यूक्लियस है। और फिर प्रत्येक जो वृषण है उसके पश्च भाग से, थोड़ा सा पार्श्व भाग से एक अत्यंत कुंडलित नलिका निकलती है। अर्थात ये दोनों जो टेस्टिस है उसमें से एक ये है, देखिए ये है वास डिफरेंस, ये है वास डिफरेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं अब, ये है वास डिफरेंस, ये वाला। तो ये जो अत्यंत कुंडलित नलिका है, और इसको हम कह देते हैं शुक्रवाहक, इस वास डिफरेंशिया को कहते हैं। वैसे ये बहुवचन है वास डिफरेंशिया, अगर एक वचन लेंगे तो वास डिफरेंस कहलाएगा। ये देखिए, ये वास डिफरेंस है। तो एक जोड़ी अत्यंत कुंडलित पतली नलिकाएं होती हैं, और प्रत्येक जो वास डिफरेंस है वो टेस्टिस के पश्च जो भाग है वहाँ से ये उत्पन्न होती है। और उत्पन्न होने के बाद, जैसा देखिए चित्र में, बहुत ज़्यादा कुंडलियाँ इसमें बनती हैं। ये कुंडलित होकर जो है वो अंततः जंतु के पृष्ठभाग से अधर तल की ओर चलता है, और अधर तल में जो उदर भाग के जो आकोचनी मांसपेशियां हैं भीतर की ओर, और बाहर की ओर जो वक्षीय जो वृत्ति है, आकोचनी मांसपेशी और वक्षीय वृत्ति के मध्य में से होता हुआ अंततः जो है वो एक दूसरे कोश में खुलता है, जिसको वेसिक्यूला सेमिनलिस हम इसको कहते हैं, या शुक्राशय हम इसको कहते हैं। ये भी जाहिर है, ये देखिए ये है शुक्राशय, ये है शुक्र, ये तो शुक्र वाहिका, ये है शुक्राशय, एक कोश है, ये देखिए एक इधर है और एक इधर है। तो ये है, और ये शुक्राशय जो है ये थोड़ा सा फूला हुआ स्थूलित भाग होता है, और ये पांचवें जो चलने वाली पैर है उसका जो कक्षांग है उसके आधार पर मेल जेनाइटल एपर्चर, नर जनन छिद्र के द्वारा, तो एक तो ये है और एक ये है, और बीच में देखिए स्टर्नम है। तो ये भाग है। और ये जो शुक्राशय की अगर अपन बात करें तो ये जितने भी ये शुक्राणु बन रहे हैं और शुक्रवाहिका के द्वारा नीचे आ रहे हैं, इनको ये भंडारित करती है, इनको ये स्टोर करती है, और अनेक जो शुक्राणु हैं ये मिलकर जो है सफ़ेद सुगठित संरचनाओं की संरचना करते हैं, जिनको हम स्पर्मेटोफोर्स कहते हैं, या जिसको हम शुक्राणुधर कहते हैं, स्पर्मेटोफोर्स, ये स्पर्मेटोफोर्स। तो इसी आधार में, इसी रूप में ये अनेक शुक्राणु जो हैं ये गुच्छों में पाए जाते हैं। कुछ सफ़ेद रंग के सुगठित तंत्रों के भीतर ये जो शुक्राशय है ये इनको भंडारित करती है। तो ये इसका पूरा वो है। और ये जो नर जनन छिद्र है इस पर एक आवरण चढ़ा रहता है जो अध्यावरण से ही बनता है। तो ये तो था पहले मन का जो है वो नर जनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो एक तो इसमें वृषण होते हैं संख्या में 2, देखिए तो ये दोबारा देख लेते हैं, ये वृषण है, और ये कुंडलित जो नलिकाएं हैं शुक्रवाहिकाएं, फिर प्रत्येक शुक्रवाहिका जो है ये शुक्राशय में खुल रही है, और शुक्राशय जो है वो अंततः 5वें जनन छिद्र के कक्षांग पर जो है वो मेल जेनाइटल पोर या नर जनन छिद्र के द्वारा खुल रही है। ये औतकी है उसकी सेमनीफेरस टिब्यूल्स की या शुक्र जनन नलिकाओं की जो है वो
औतिकी है, टीएस है ये, अनुप्रस्थ काठ दिखाने, और ये एक विकसित परिपक्व स्पर्म है। तो ये जो है ये आपकी पहले मन की नर जनन तंत्र, पहले मन का नर जनन तंत्र। अब अपन जो बात करेंगे वो है मादा जनन तंत्र की। तो मादा में जनन तंत्र में देखिए एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, सफ़ेद रंग के सुगठित, लगभग अर्धचंद्राकार या हंसिए की भांति ये तंत्र संरचनाएं होती हैं, और एक दूसरे को अपने अग्र और जो ये अपने जो सिरे हैं दोनों, उन पर ये एक दूसरे से जुड़ी रहती। एक तो ये अंडाशय है और एक ये अंडाशय है। बीच में जो गैप देख रहे हैं वही टेस्टिस की भांति कार्डियोपाइलोरिक डोरी के लिए जो है वो पट्टिका इसमें से निकलती है। और प्रत्येक जो ये अंडाशय है या जिसको हम ओवरी कहते हैं, ये प्रत्येक वर्ष जो सीज़न है, ब्रीडिंग सीज़न और जंतु की जो आयु है मादा की, उसके अनुसार जो है इसकी शेप और साइज़ यानी आमाप और आकार बदलती रहती है। तो प्रत्येक ओवरी जो है वो एक बाहरी झिल्लीदार पुटी के द्वारा आस्तरित रहती है। और अगर अपन इसके औतिकी की बात को देखें तो औतिकी में हम पाएंगे कि इसके अंदर अनेक विकसित हो रहे और कुछ विकसित अंडाणु कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो जो अपरिपक्व इमेच्योर ओवा है वो तो ओवरी के जो भीतरी भाग है वहाँ पर पाई जा रही हैं, और ये रक्तीय स्थान है देखिए इनके बीच में, योजितक के बीच में। और जैसे जैसे परिपक्व होते जाएंगे ये मैच्योर ओवा जो है वो सतह पर जाते रहेंगे। तो ये है। और प्रत्येक जो ओवा है या प्रत्येक जो अंडाणु है वो बड़े आमाप के होते हैं, केंद्रक युक्त होते हैं, और पीतक जो है जो पोषक पदार्थ होता है आगे चल के भ्रूण को डेवलपमेंट के लिए ऊर्जा प्रदान करेगा, पोषण प्रदान करेगा, वो केंद्र में पाया जाता है, यानी अंडे के केंद्र में। यानी ये जितने भी ओवा हैं या एग्स हैं या अंडाणु हैं, ये केंद्र पीतकी सेंट्रोलेसिथल होते हैं। तो और प्रत्येक जो ओवरी है उसमें से एक अंडवाहिनी निकलती है, ओविडक्ट निकलती है, जो छोटे और कुछ लंबाई में काफ़ी कम लेकिन चौड़ी और पतली भित्ति वाली नलिका होती है, जो ओवरी के बाहरी मध्य भाग से उत्पन्न हो रही है। बाहरी मध्य भाग ये देखिए यहाँ से उत्पन्न हो रही है, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो एक जोड़ी हो गई। और निकलने के बाद लेकिन इसमें कुंडलन नहीं है, शुक्र वाहिकाओं की तरह सीधी आ रही है और आके ये जो तीसरी चलने वाली टांग है उसके कक्षांग पे आकर मादा जनन छिद्र के द्वारा ये खुल रही है। तो ये देखिए ये पूरा का पूरा जो है ये जो पहले मन की जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये देखिए एक ओवरी ये, एक ओवरी ये, एक जो है ओविडक्ट ये, एक ओविडक्ट ये, और ये देखिए इसमें न तो देखिए कोई न तो कुंडलन है। एक डिफरेंस तो अगर अपन देखें इसके अंदर, देखिए इसके अंदर कुंडलन है मेल के अंदर, देखिए जो वास्ट डिफरेंस है। और फिर ये एक वेसिकुलर सेमिनलिस है, लेकिन इसके अंदर देखिए कुछ नहीं है, ना तो कुंडलन है, सीधी नलिका उत्पन्न हुई और आके नहीं इसके अंदर शुक्राशय है, सीधी आकर तीसरे जनन जो पैर उसमें तो पांचवें जनन जो पांचवी टांग थी उसके कक्षांग पे जनन छिद्र खुलती थी नर में, इसमें तीसरी जो कक्षांग है चलने वाली टांग उसके आधार पर कक्षांग पर खुलती है। तो ये तो था जो मादा का जनन तंत्र था। अब थोड़ी सी चर्चा इसके डेवलपमेंट में कर लें। प्रजनन काल इसका मई से जो है वो मई जून जुलाई होता है। एक बार में मादा 200 से 300 अंडे देती है, और ये एक साथ श्लेष्म की जो धाराएं हैं, श्लेष्म की जो गुच्छे हैं उसमें ये निकालती है, तंतुओं के रूप में ये जो है अंडों के जो समूह हैं वो निकलते रहते हैं। और नर जो है वो जैसे ही ये मादा अंडों को उत्पन्न करना शुरू करती है, शरीर से बाहर निकालना शुरू करती है, उसी समय जो है इसके जो शुक्राणुधर हैं, स्पर्मेटोफोर्स हैं, मादा उन स्पर्मेटोफोर्स को जो नर है वो अपने शुक्राणुधरों को मादा के जो जेनाइटल ओपनिंग है उनके पास छोड़ देती है, और फिर ये जो अंडे हैं ये वहीं पर उनका निषेचन होता है, और फिर ये जैसे ही वो अंडे बाहर निकलते हैं तुरंत उनका निषेचन हो जाता है, और अर्थात जो है वो निषेचन
जो है वो शरीर के बाहर होता है, आउटसाइड फीमेल बॉडी होती है। और उसके बाद अगर हम देखें, ये जो निषेचित अंडे हैं अर्थात जो जाइगोट्स हैं, ये कुछ समय तक मादा के जो उदरीय प्लवपाद हैं उनके साथ ये लगे हुए थे, एक चिपचिपे पदार्थ के द्वारा जो मादा के अध्यावरण ग्रंथियां जो है वो स्रावित करती हैं। उनके चिपचिपे पदार्थ में ये युग्मनज या जो जाइगोट्स हैं ये लगे रहते हैं। और ये जो एग्स, ये जो जाइगोट्स हैं ये अंगूर के गुच्छों की तरह, बेरीज के गुच्छों की तरह ये लगती हैं। और इस तरह के अनेक जो अंडे हैं, सैकड़ों अंडों को मादा अपने जो उदरीय प्लवपाद है और उसमें भी सहायता करती है अपेंडिक्स इंटरना। तो दोनों साइड के उदरीय पाद जो हैं एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, एक कोष्ठ सी बनती है, उसके अंदर ये अंडों को लेकर घूमती फिरती है। तो ये इसका जो मेन है। और जब ये अंडों को लेकर घूमती है प्लव पादों के बीच में, तो ये धीरे धीरे प्लव पादों को आगे पीछे हिलाती रहती है, जिससे जल की धारा इनसे बहती है, इनके ऊपर से बहती है। और अंडाणुओं ये जो विकसित हो रहे जाइगोट्स हैं उनको ऑक्सीजन मिलती रहती है, एरेशन होता रहता है। तो इस प्रकार की जो मादा की अवस्था होती है हम उसको कहते हैं, जब वो अंडे लेकर चलती है, अंडों को गुच्छे को लेकर चलती है, तो उसे हम इन बेरी अवस्था में कहते हैं। अब डेवलपमेंट की थोड़ी चर्चा करें। डेवलपमेंट प्रत्यक्ष प्रकार का होता है, कोई लार्वा नहीं पाई जाती, क्योंकि केंद्र पीतकी अंडा होता है। तो युग्मनज में जो डेवलपमेंट के दौरान जो विदलन होगा वो सतही विदलन होगा। और उसके बाद अंडाणु जो है वो जब उनका एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो जाता है, भ्रूण का पूरा विकास हो जाता है, तो एक तरुण जंतु निकलता है जिनको हम शिशु कहते हैं या जुवेनाइल्स कहते हैं, जो साइज़ में छोटे और अपरिपक्व होते हैं, लेकिन जो आकार है उनमें अपने जो वयस्क माँ बाप हैं या सदस्य हैं उनसे मिलते जुलते हैं। अर्थात हम देख के कह सकते हैं कि ये प्रॉन के जो हैं वो बच्चे हैं। फिर इनका डेवलपमेंट होता है, लेकिन ये शिशु भी कुछ समय तक, जब ये उत्पन्न होते हैं अंडों से, कुछ समय तक मादा के ही जो प्लवपाद हैं उनके साथ ही लगे रहते हैं। फिर इनमें वृद्धि होती है, फिर मोल्टिंग होती है, डेवलपमेंट होता है, नए अंग बनते हैं, साइज़ बड़ी होती है, तब धीरे धीरे ये जो है ये एडल्ट्स में बदल जाते हैं। और इनकी जो एडल्ट्स की जो लाइफ है वो 3 से 5 साल होती है। तो एक बार हम फिर देख लेते हैं दोबारा। ब्रीडिंग सीजन मई जून जुलाई। मादा एक बार में 200 से 300 अंडे उत्पन्न करती है और वो श्लेष्म की जो परत है उनके अंदर ये आश्रित रहती है। और जैसे जैसे मादा इन अंडों को अपने मादा जनन छिद्र में से उत्पन्न करती है, तो मेल जो है वो अपने स्पर्मेटोफोर्स के अंदर जो भंडारित स्पर्म्स है शुक्राणुधरों में, वो मादा के जनन छिद्र के निकट वो उनको छोड़ देता है। और जैसे जैसे अंडे मादा जनन छिद्र से उत्पन्न होकर बाहर आते हैं, तो ये जो है इनका निषेचन होता जाता है। निषेचन जो है वो एक्सटर्नल होता है या फिर कुछ हद तक इन सिटू भी हो जाता है। जो फर्टिलाइज्ड अंडे हैं, ये देखिए जाइगोट्स, ये मादा के जो उदरीय प्लवपाद हैं उनसे अध्यावरण ग्रंथियों से उत्पन्न एक चिपचिपे पदार्थ के द्वारा चिपके रहते हैं। और मादा इन सभी अंडों को लेकर अपने प्लवपादों को प्लवपादों के बीच में लेकर घूमती रहती है। तो अभी ऐसी अवस्था में इन्हें इन बेरी अवस्था कहते हैं। तो ये इसका पूरा का पूरा जो लाइफ हिस्ट्री और डेवलपमेंट था वो मैंने आपको बता दिया। और डेवलपमेंट में जैसे आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट होता है, कोई लार्वा नहीं पाई जाती। और जो चूँकि केंद्र पीति के अंडा है, तो जो क्लीवेज है, विदलन जो है वो सतही होगा। फर्टिलाइज्ड अंडे आफ्टर अपनी जो कंप्लीट जो डेवलपमेंट है उसके बाद वो जुवेनाइल्स में बदल जाती है। और जुवेनाइल्स शुरू से ही अपने वयस्क जो माता पिता हैं उनके तरह ही दिखते हैं, भले ही साइज़ छोटी हो और कुछ अंग नहीं हो, जैसे जनन अंग नहीं पाए जाते हैं वो, लेकिन जो आकार है इनका, जो शेप है, वो लगभग जो है वो वयस्क सदस्यों की तरह होता है। जुवेनाइल्स जो हैं
उत्पन्न होने के बाद भी कुछ समय तक शुरुआत में मदर के साथ ही रहते हैं पर्ची चिपके, फिर ये उनमें जब ग्रोथ डेवलपमेंट उसके बाद वयस्क में बदल जाते हैं। तो वयस्क की जो आयु है 3 से 5 साल की होती है। ये डेवलपमेंट है, देखिए ये जाइगोट है, ये केंद्र पीति की योक है, ये न्यूक्लियस है, फिर ये विदलन चल रही है, सतही विदलन, फिर ये अर्ली ब्लास्टुला, देखिए सतही पर ही ब्लास्टुला, ये ब्लास्टोडर्म है, फिर ये गैस्ट्रुला है, फिर ये देखिए इसमें ये ब्लास्टोपोर है, ब्लास्टोपोर छिद्र, और ये अध्यात्र बन रही है, ये योक अभी भी है इसमें। तो ये सतही पर ही बन रही है, ये मेजोडर्म है, ये यहाँ एंडोडर्म है, ये पूरी की पूरी एक्टोडर्म है, फिर ये यहाँ देखिए ये और थोड़ा डेवलपमेंट हो गया, ये एंटेरॉन बन गया, आदि आंत्र जो है वो बन गई। तो इस तरह से जो है ये पूरी डेवलपमेंट, अंत में फाइनल डेवलपमेंट और हैचिंग के बाद जुवेनाइल प्रॉन, और ये फर्दर डेवलपमेंट और हैचिंग के बाद एडल्ट बन जाती है। तो इस तरह से हमने पूरा जो जंतु की जो प्रजनन तंत्र थी उसके बारे में अपन ने चर्चा की।